महापौर के आरक्षण की घोषणा होते ही पार्टी खेमों में दावेदार सामने आ रहे हैं। वार्ड 51 की पार्षद रही प्रेमलता साहू भी कांग्रेस से दावेदारी प्रस्तुत करने की तैयारी में नजर आ रही है। लगभग 20 सालों से कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रही प्रेमलता साहू के पति पोषण लाल साहू कांग्रेस पार्टी जिला महामंत्री कांग्रेस कमेटी के पद पर है व तहसील साहू संघ के दुर्ग अध्यक्ष हैं। प्रेमलता साहू ने 2 पंचवर्षीय पार्षद कार्यकाल का दायित्व निर्वहन किया। बता दें, सन 1999 के लोकसभा चुनाव प्रचार प्रसार से प्रेमलता साहू का राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई। इस वर्ष बोरसी क्षेत्र साड़ा से नगर पालिक निगम दुर्ग में विलय किया गया था। तब से लेकर 2 पंचवर्षीय पार्षद रही प्रेमलता साहू का सभी नगरीय निकाय, विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव प्रचार प्रसार में भी सक्रिय भूमिका रही है और आज भी पार्टी में एक सिपाही के रूप में अपना विशिष्ट योगदान दे रही है। कांग्रेस से महापौर प्रत्याशी बनाए जाने के लिए अपनी दावेदारी कर रही प्रेमलता पोषण साहू से खास बातचीत देखिए। आरक्षण की घोषणा होते ही महापौर की कवायद अब तेज हो गई है। अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस में भी काफ़ी सारे दावेदार हैं। ओबीसी महिला आरक्षित होते ही काफ़ी सारे दावेदार देखे जा रहे हैं कांग्रेस में। क्योंकि मैं आपको बता दूं, प्रेमलता पोषण साहू जी भी वो एक महिला दावेदार हैं, ओबीसी महिला से वो आती है और कांग्रेस की बहुत बड़ी दावेदार है क्योंकि वो वार्ड क्रमांक 51 की पार्षद भी हैं और कांग्रेस पार्टी की एक जिम्मेदार कार्यकर्ता भी, एक सिपाही के रूप में सालों से अपनी सक्रिय भूमिका निभाती आ रही है। हमारे साथ मौजूद है और चूँकि मैं आपको बता दूं कि कुछ समय बाद जो है महापौर का चुनाव होना है और कहीं न कहीं काफ़ी सारे दावेदार जो है निकल करके सामने आ रहे हैं। उनकी क्या दावे और वादे हैं और पार्टी में किस तरह से उन्हें स्थान दिया जाएगा और किस तरह से वो अप्रोच कर रही है, दावेदारी प्रस्तुत कर रही है, उनसे हम समझेंगे। जी, आपका स्वागत है राजधानी रिपोर्टर में। जी, धन्यवाद। सबसे पहले यही समझना चाहेंगे कि चूँकि आप कहीं ना कहीं आपके नाम का बड़ा एक तेज एक खबर निकल करके आ रही कि आपको महापौर दावेदार के लिए आप प्रस्तुत हो रही है, क्या लगता है पार्टी आपको जिम्मेदारी सौंपेगी? जी ज़रूर, मुझे बहुत विश्वास है पार्टी के ऊपर क्योंकि मैं 1-2 बार की पार्षद रह चुकी हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है अपने पार्टी और संगठन के ऊपर। पार्टी गतिविधियों में जा रही हैं आप, जैसे आज समीक्षा बैठक हुई, आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के बैठक हुई, किस तरह का रही कि आप स्थान अपने आप को देख रही, क्या लगता है कि पार्टी आपको दायित्व सौंपेगी? जी ज़रूर, ये मुझे यह लगता है कि पार्षद भाई मेरे महिलाएं जो मेरे साथ हैं सभी मेरा सपोर्ट कर रहे हैं और सामाजिक स्तर से, राजनीतिक स्तर से पूरा सपोर्ट मिल रहा है। चलिए मान लेते हैं कि अगर पार्टी आपको जिम्मेदारी सौंपती भी है, लेकिन बात करें अगर शहर सरकार की तो शहर सरकार बीजेपी की गवर्नमेंट है और राज्य में भी बीजेपी की सरकार है। ऐसे में क्या देखती हैं कि मतलब अगर निगम की बात करें तो निगम में कांग्रेस का वर्चस्व रहेगा अगर कांग्रेस के महापौर चुन करके आते हैं? जी बिल्कुल, पिछले कार्यकाल में हमारे आदरणीय भूपेश सरकार थी पिछले 5 साल में। उन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए हैं। बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के लिए लेके आए हैं, पुरुषों के लिए भी लेके आए हैं और बच्चों के लिए भी लेके योजना आया है। और हमारी महापौर आदरणीय भैया धीरज बाकलीवाल 5 साल में इतने अच्छे काम किए हैं, अपना वर्चस्व बना के रखे हैं दुर्ग निगम में। उसी के तहत मैं भी अपना दावेदारी प्रस्तुत की हूँ और जो जनता चाहेगी उसके हिसाब से ही काम होगा। निगम के 60 वार्डों की अगर बात करें तो सबसे बड़ी समस्या क्या निकल कर आती है और क्या किस तरह से आप देखती हैं इन समस्याओं को? समस्याएं है, पानी की समस्याएं है और अपना खासकर गर्मी के दिनों में। जी, खासकर गर्मी के दिनों में सफाई व्यवस्था की समस्या है। इसके अलावा और जनता इधर उधर भटकती रहती है। आपके वार्ड की अगर बात करें, वार्ड क्रमांक 51 में, तो आप जैसे कि आपने बताया आप 2 पंचवर्षीय पार्षद रही हैं, तो इन 2 पंचवर्षीयों में मतलब आपके वार्ड में क्या क्या बड़े विकास के कार्य हुए हैं? मेरे वार्ड में जितने भी रोड है कम से कम 10 साल में 25 करोड़ का काम करवा चुकी हूँ। नालियाँ बनी है, रोड बना है, पानी की बहुत समस्याएं थी मेरे वार्ड में, वो पूरा दूर हो चुका है। भारतीय जनता बीते समय की बात करें तो कुछ समय पहले विधानसभा चुनाव हुआ था, उसके बाद सत्ता सरकार में जो है बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई। तो बीते अगर 5 साल की जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है और आगे ये इन दिनों 1 वर्ष के बीजेपी के गवर्नमेंट के, दोनों को कार्यकाल में क्या फ़र्क देखते हैं? हमारी जो सरकार थी बहुत ही अच्छा काम कर चुकी है, लेकिन 1 साल में इन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं है। जो पुराने पैसा है उसको अपना बताकर वो भूमि पूजन कर रहे हैं।
जो हमारी सरकार की जो पैसा था। तो एक साल में देखा जा रहा है कि बीजेपी को गवर्नमेंट आने के बाद कांग्रेस ने कई दफ़ा ऐसा देखा गया कि पुतला दहन कार्यक्रम किए या इसके अलावा और भी कार्यक्रम किए, लेकिन संख्या बल कांग्रेस का काफ़ी कम नज़र आ रहा है। और कुछ लोग ऐसा भी देखा जा रहा है कि बीजेपी में पार्टी में लगातार शामिल हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं मानती मैं, क्योंकि कांग्रेस एक अपना पार्टी बहुत अच्छा ही पार्टी है। काफ़ी सारे दावेदार हैं और इस महिला कार्यकर्ताओं की तो उसमें भी काफ़ी नाम उभर के आ रहे हैं। ऐसा आपको क्यों लगता है कि आपको दावेदारी आप प्रस्तुत करेंगे और आपको टिकट मिल सकता है? देखिए, आदमी का एक वजूद वो होता है और व्यवहार पे ऊपर डिपेंड करता है। और मैं 2 बार की पार्षद रह चुकी हूँ, उसके काम भी बहुत अच्छे से कराई हूँ कि 51-52 भी हमारे ऊपर ही आते हैं। उसके हिसाब से मैं पार्टी से अपना टिकट के लिए दावेदारी कर रही हूँ। वर्तमान शहर सरकार की अगर बात करें, उनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं कि बिदरुक शहर में कितना विकास का कार्य हुआ है? जी, अभी तो उतना विकास का कार्य नहीं है, पिछले बार बहुत विकास का कार्य हुआ था। धीरज बाकलीवाल के समय में ये कहना चाहती हैं कि आप काफ़ी विकास का कार्य हुआ था? जी बिल्कुल। कुछ ही दिन पहले अपने पद से हटे हैं वो। जी जी। ये थी प्रेमलता साहू। और चूँकि मैं आपको बता दूं, वार्ड क्रमांक 51 की पार्षद भी है और 2 पंचवर्षीय वो पार्षद रह चुकी है और दावेदारी उन्होंने सब प्रस्तुत की है महापौर को लेकर के। अगर मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ही ओबीसी आरक्षण, महिला का आरक्षण हुआ था दुर्ग नगर निगम में महापौर चुनाव के लिए और काफ़ी सारे दावेदार हैं, लेकिन प्रेमलता पोषण साहू जो है अपना दमदारी से अपना दावेदारी प्रस्तुत कर रही है। अब ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि किसकी दावेदारी जो है प्रबल होती है। राजधानी रिपोर्टर के लिए लोकेश साहू।